welcome to my YouTube channel Learning Hub. This video is all about chapter number 3 trigonometric functions of class 11th maths. आज इस लेक्चर वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कवर करेंगे. सबसे पहले ये आज इंट्रोडक्शन वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की. तो हम पहले एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं. एंगल्स क्या होता है? इट इज़ द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. ये क्या होता है? इट इज़ द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. मीन्स एंगल क्या है? एंगल मेजर है रोटेशन ऑफ अ गिवन रे. जैसे हमें कोई भी एक गिवन रे दी है, ये हमें एक रे दी है. इस रे को हम कैसे रोटेट कर रहे हैं उसके इनिशियल पॉइंट से. ये इस रे का इनिशियल पॉइंट है. इस इनिशियल पॉइंट से हम इस रे को कैसे रोटेट कर रहे हैं और जिस डायरेक्शन में हम इसको रोटेट कर रहे हैं वही क्या कहलाएगा? इसका एंगल कहलाएगा. और उस डायरेक्शन में जितना एंगल इसका बन रहा है उसको मेज़र करना ही हमारा क्या होगा? एंगल होगा. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमारा एक एंगल बन गया यहाँ पर, ठीक है. यहाँ पर मान लो हमारा एक 15 डिग्री का 15 तो क्या 25 डिग्री का हमारा एक एंगल बन गया, ठीक है. तो हमने क्या किया? इस रे को जो है उसके इनिशियल पॉइंट से इतना रोटेट कर दिया, मतलब इस डायरेक्शन में हम उसको ले गए, ठीक. और क्या बना? यहाँ पर मेज़र किया तो हमें मिला 25 डिग्री का एंगल. और इसी चीज़ को हम बोलते हैं एंगल. जो रे को उसके इनिशियल पॉइंट से रोटेट करने पे जो मेज़रमेंट आ रहा है हमारा, उसी को हम बोलेंगे एंगल, ठीक है. दो तरीके के एंगल होते हैं हमारे. 2 टाइप्स से बनते हैं एंगल. 2 टाइप्स ऑफ एंगल. 2 तरीके के एंगल हो जाएंगे हमारे. पहला हो जाएगा हमारा पॉजिटिव एंगल एंड दूसरा हो जाएगा हमारा नेगेटिव एंगल, ठीक. नेगेटिव एंगल. पॉजिटिव एंगल कहने का मतलब, पॉजिटिव एंगल में मतलब जैसे ये एक रे ली हमने, ये एक रे ली, उसका इनिशियल पॉइंट था हमारा 0. अगर हम इस रे को जब हम एंगल मेज़र करेंगे, और एंगल मेज़र करते समय हम क्या कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज एंगल को अगर हम मेज़र कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर हमारा एंगल बन रहा है, इस रे को ऐसे ले जाने पे हमारा एंगल बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज वे पे अगर हमारा एंगल बन रहा है तो उस एंगल को हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल. वो एंगल हमारा होगा पॉजिटिव एंगल. जो एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है उस एंगल को हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल, ठीक है. ये जो होगी इस लाइन की इनिशियल साइड होगी, इनिशियल साइड. और ये जो होगी मतलब जहाँ पर एंगल बना, ये होगी हमारी टर्मिनल साइड, ठीक है. टर्मिनल साइड. आई बात समझ में? अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल. और दूसरा नेगेटिव एंगल क्या है? जैसे ये एक रे है हमारी, अगर हमारा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, अब क्लॉकवाइज ऐसी होगी ना, घड़ी घूमती है तो 1 2 3 ऐसे घूमती है. अगर एंगल हमारा ऐसे बन रहा है तो इस एंगल को हम बोलेंगे नेगेटिव एंगल, ठीक है. पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल. तो इसका इनिशियल साइड हो जाएगी ये, और जिस डायरेक्शन में एंगल बना वो हमारी हो जाएगी उसकी टर्मिनल साइड, ठीक है. ये हमारे 2 तरीके के एंगल हो गए, एक पॉजिटिव एंगल, एक नेगेटिव एंगल. जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल, और जो एंगल हमारा, जिस एंगल का रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है उस एंगल को हम बोलेंगे नेगेटिव एंगल, ठीक है. अब हम एंगल को 2 तरीके से मेज़र कर सकते हैं. तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो एंगल मेज़र बाय 2 वेज. एंगल मेज़र बाय 2 वेज. 2 तरीके से हम किसी भी एंगल को मेज़र कर सकते हैं. पहला आता है डिग्री मेज़र, और दूसरा आता है हमारा रेडियन मेज़र, ठीक है. एक हुआ डिग्री मेज़र और दूसरा हुआ रेडियन मेज़र. अब
देखिए अब डिग्री मेज़र क्या होता है, डिग्री मेज़र क्या हुआ, जैसे हमें एक लाइन, यहाँ पर हमारा एक एंगल बना, यहाँ पर बना हमारा 60 डिग्री का एंगल, ठीक। तो जब हम मेज़र करेंगे इस एंगल को तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री का हमारा क्या बना है, एंगल बना है, 60 डिग्री एंगल फॉर्म हुआ है हम बोलेंगे, ठीक है। हमारा कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है। इस तरीके से हम इसको मेज़र किया हमने। अब देखिए 4 जो क्वाड्रेंट होता है उनमें कितने डिग्री का एंगल बनता है। पहला क्वाड्रेंट जो होता है ये होता है हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। फिर जब हम जैसे इधर से हमने ये इतना एंगल हुआ सिर्फ 90 डिग्री, इतना फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हुआ 90 डिग्री। फिर हम इधर ही इनिशियल पॉइंट से इधर आएंगे तो यहाँ पर पहुँचेंगे तो हमारा जो एंगल बनेगा वो हमारा बनेगा 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। फिर इधर ही इनिशियल पॉइंट से जब हम घूम के यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ हमारा बनेगा 270 डिग्री का एंगल, ठीक है। और जब हम इधर इनिशियल पॉइंट से यहाँ घूम करके दोबारा उसी इनिशियल पॉइंट में पहुँच जा रहे हैं तो हमारा एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा जो होता है 360 डिग्री का एंगल, ठीक। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि 1 डिग्री इक्वल्स टू होते हैं 60 मिनट। ये जो मैंने जो साइन है, ये जो डैश, ये साइन होता है हमारा मिनट का, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल्स टू होते हैं 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू होते हैं 60 सेकेंड्स। और जो डबल साइन होते हैं ये होते हैं सेकेंड के साइन। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। अब दूसरा आता है हमारा रेडियन मेज़र। अब रेडियन मेज़र में एंगल को कैसे वो करते हैं, जैसे ये हमारा एक सर्कल है, ये इसका सेंटर हो जाएगा O, इधर से इधर तक ये अगर हमारा 1 यूनिट है, ये हमारी क्या होगी, बेसिकली एक रेडियस हो गई। अगर हमारी रेडियस 1 यूनिट है और ये भी हमारी रेडियस हो गई और इनके बीच में, इन 2 रेडियस के बीच में हमारा क्या बनेगा, थीटा बनेगा जो हमारा एंगल होगा। और उसकी लेंथ भी मान लेते हैं हम, इधर से इधर जो ये ए बी है, ये ए बी भी हमारी 1 यूनिट होगी। अगर हमारी रेडियस भी 1 यूनिट है और हमारी लेंथ, ये एल हुई, लेंथ भी 1 यूनिट है तो हमारा जो थीटा होगा ये होगा 1 रेडियन एंगल। 1 रेडियन एंगल हमारा कब बनेगा, जब हमारी रेडियस भी क्या होगी, 1 यूनिट होगी एंड लेंथ भी किसकी इक्वल होगी, 1 यूनिट होगी, तब हमारा 1 रेडियन का एंगल बनता है, ठीक है। जो रेडियन एंगल को जो मेज़र करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। रेडियन एंगल निकालने का फॉर्मूला थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। थीटा हमारा एंगल है, ये जो एंगल होगा जब भी हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो जो ये थीटा है वो ऑलवेज रेडियन में निकलेगा, हमेशा रेडियन में निकालेंगे। अगर डिग्री में दिया है तो उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, रेडियन में, ठीक है। और जो एल है ये हमारा लेंथ हो गया और जो आर है वो हमारा होता है रेडियस, ठीक। अब हम कन्वर्जन कैसे करते हैं, नेशनल कन्वेंशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन देखिए, रेडियन मेज़र को डिग्री मेज़र में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री मेज़र को रेडियन मेज़र में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उससे पहले हम देखेंगे कि किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। अब ये देखिए पाई जो है, पाई को हम बोलेंगे 180 डिग्री। जो पाई होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी 180 डिग्री के इक्वल होगी। और जो पाई बाई 2 होगा, मतलब पाई क्या है 180 अपॉन 2, तो ये कटेगा तो ये 90 डिग्री, मीन्स जो पाई बाई 2 है उसकी वैल्यू होगी हमारी 90 डिग्री। और अगर 2 पाई दिया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 ऐसा ही रहा, पाई क्या है हमारा 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 360 डिग्री होगी। नेक्स्ट अगर हमें 3 पाई बाई 2 दिया है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 बाई 2 ऐसा ही रखा, पाई की वैल्यू रख दी 180, ये आ जाएगा हमारा
270 डिग्री। तो अगर हमें ये चीज़ हमारी रेडियन मेज़र है, सब हमारे एंगल हैं जो रेडियन में लिखे गए। पाई की वैल्यू होगी 180 डिग्री, पाई/2 की वैल्यू 90 डिग्री, 2 पाई की वैल्यू 360 डिग्री, 3 पाई/2 की वैल्यू 270 डिग्री। बस हमें सिर्फ और सिर्फ पाई की वैल्यू याद रखनी है, सारे रेडियंस की वैल्यू वैसे ही निकल जाएगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद जैसे हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे। तो इसमें हमें बताना पड़ता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। ठीक, तो इसको हम याद कर सकते हैं एक ट्रिक से। आफ्टर स्कूल, ये हो गया आफ्टर, या इसको लिखेंगे ऑल, आफ्टर नहीं ऑल, ऑल स्कूल टू कॉलेज। क्या ट्रिक है? ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल मीन्स ऑल पॉजिटिव, मीन्स सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में स्कूल है। स्कूल मीन्स स्कूल का फर्स्ट लेटर देखो एस है ना, साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तीसरे में आइए, टू है, टू फर्स्ट लेटर देखना है टी, टी क्या है? टेन, टेन, टेन का उल्टा कॉट, टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और चौथा है सी, कॉलेज है, कॉलेज का सी देखिए, सी क्या है? कॉस, कॉस का उल्टा सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, इस ट्रिक से हम बता सकते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट एंड टेन पॉजिटिव एंड अदर्स आर नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव एंड अदर आर नेगेटिव। ठीक, अब हम देखते हैं नेशनल कन्वेंशन मीन्स फॉर्मूला की रेडियन मेज़र को डिग्री मेज़र में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री मेज़र को रेडियन मेज़र में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर्मूला फर्स्ट है कि रेडियन मेज़र इक्वल्स टू होता है पाई/180 इंटू डिग्री मेज़र, पाई/180 इंटू डिग्री मेज़र। ये फर्स्ट फॉर्मूला है रेडियन मेज़र का। रेडियन मेज़र का क्या फॉर्मूला? रेडियन मेज़र इक्वल्स टू पाई/180 इंटू डिग्री मेज़र। और दूसरा है डिग्री मेज़र, डिग्री मेज़र इक्वल्स टू पाई/180 का उल्टा कर दो 180/पाई इंटू रेडियन मेज़र। तो डिग्री मेज़र क्या होता है? 180/पाई इंटू रेडियन मेज़र। ये डिग्री मेज़र और रेडियन मेज़र के दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में यूज़ होंगे। ठीक है, तो आज हम इसमें इसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल से सब क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेज़र। 40 डिग्री और 20 मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन मेज़र में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए 40 डिग्री और 20 मिनट है। रेडियन मेज़र में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? पाई/180 तो हो जाएगा, डिग्री मेज़र में चाहिए वैल्यू। तो ये 20 मिनट जो है, सबसे पहले इसको भी हम किस में करेंगे? डिग्री में वैल्यू कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखना, देखिए तो 20 मिनट को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले करिए 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है हमारा 60 मिनट। ठीक, तो 20 मिनट कितना हो जाएगा? 20 मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो ये हो जाएगा 20/60 डिग्री। ठीक है, 0 से 0 कटा, 2 1 2 2 3 6, तो 1/3 डिग्री आ गया हमारा 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट हमारा कन्वर्ट हो गया 1/3 डिग्री में। ठीक, अब देखिए इन दोनों के बीच में जो हम साइन लगाते हैं, हम वो किसका लगाते हैं? प्लस का लगाते हैं। जब भी डिग्री दिया हो, उसी के साथ हमें मिनट दिया और उसी के साथ हमें
सेकंड भी दिया हो तो उनके बीच में अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब उनके बीच में प्लस का साइन होता है। तो हम लिखेंगे 40 डिग्री प्लस 20 मिनट कन्वर्ट हुआ है डिग्री में तो 1/3 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं इनका एलसीएम। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 3 और 1 का एलसीएम 3, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री प्लस 1 डिग्री, यह आया 121 डिग्री बाई 3 डिग्री। ठीक, तो ये हमारे डिग्री मेज़र में हुआ। अब हमें क्या निकालना है, कन्वर्ट करना है इसको रेडियन मेज़र में, हमें रेडियन मेज़र निकालना है। तो फॉर्मूला लिखिए, रेडियन मेज़र का कितना होता है, रेडियन मेज़र इक्वल्स टू π/180 इंटू डिग्री मेज़र, π/180 ऐसा ही रहा इंटू डिग्री मेज़र हमारा कितना आया 121/3। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारा 121 पाई अपॉन 183 ज़ा 540, ये हमारा कन्वर्ट हुआ रेडियन में, तो हमारा 121 पाई अपॉन 540 रेडियन आया। ठीक, तो इस तरीके से हम डिग्री मेज़र को किस में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन मेज़र में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री मेज़र, 6 रेडियन को डिग्री मेज़र में कन्वर्ट करना है। अब देखिए 6 रेडियन को डिग्री मेज़र में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला लिख लीजिए डिग्री मेज़र का, डिग्री मेज़र इक्वल्स टू कितना होता है 180/π इंटू रेडियन मेज़र, तो 180/π ऐसा ही रहा इंटू रेडियन मेज़र कितना दिया है 6 रेडियन। ठीक है, तो 6 इंटू 180 हो जाएगा 1080 अपॉन पाई डिग्री। अब देखिए डिग्री मेज़र में कभी भी पाई नहीं आता है, पाई आता है हमारा रेडियन मेज़र में। तो मुझे यहाँ से पाई को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी 22/7। अगर क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू नहीं दी है पाई की तो हम पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1080 अपॉन 22/7, ये 7 कहाँ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 1080 इंटू 7 अपॉन 22। ठीक है, अब 1080 से 7 मल्टीपल होगा तो ये होगा 7560 अपॉन 22। 22 से 7560 कैंसिल आउट होगा तो आएगा 3780, ना आया 3780 डिग्री, इतना डिग्री आया है। ठीक है, इतना डिग्री आया। जब भी हमें बोलता है तो रेडियन मेज़र को डिग्री मेज़र में कन्वर्ट करो तो आसान है, बट अगर हमारा नीचे पाई आ जा रहा है, नीचे क्या आ रहा है पाई आ रहा है, तो अगर हमारा डिग्री मेज़र में कन्वर्ट करते समय पाई आ रहा है तो पाई को हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि डिग्री मेज़र में पाई नहीं होता है। तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, 22/7 रखा, ये चीज़ ऊपर गई तो 180 में 7 मल्टीपल करके होता है 7560 अपॉन 22, 22 से 7560 कटेगा 3780 डिग्री आएगा हमारा। ठीक है, अपॉन 11 2 से कटाई, 2 1 2 2 1 2 2 3 6 1 कैरी 5 2 7 14 1 कैरी 6 उतरा 2 8 16 0। ठीक है, तो कितना आया 3780 अपॉन 11 डिग्री। अब देखिए आना, ये जो वैल्यूज़ हैं ये कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म पे नहीं आएंगी, तो ये अभी भी फ्रैक्शन फॉर्म पे आया है ना, इस फ्रैक्शन फॉर्म को दोबारा से डिवाइड करो, मतलब 11 से क्या करेंगे 11 से 3780 को डिवाइड करेंगे, यहाँ रफ में करते हैं, 11 से 3780 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 11 3 ज़ा 33, 7 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 4 8, 11 4 ज़ा 44, 8 में से 4 माइनस करेंगे आएगा 4 उतरेगा 0, 11 3 ज़ा 33, 10 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 7, कितना आया 343 होल 7/11, ऐसे लिखते हैं ना, क्वेश्चन क्या होता है रिमाइंडर ऊपर, नीचे आता है हमारा डिवीज़र। ठीक है, तो क्या आया ये ये पूरा डिग्री में आया 343 होल 7/11 डिग्री। अब देखिए ये
ये तो हो गया हमारा पूरा एक कंप्लीट नंबर है, तो 343 डिग्री को अलग कर दिया हमने। अब 7/11 ये फिर से फ्रैक्शन फॉर्म पे आया, ये हो गया हमारा 7/11 डिग्री तो लिखेंगे, बट हमारा ये चीज़ किस फॉर्म पे आई है, फिर फ्रैक्शन फॉर्म पे आई है। तो अब हम इसको किस में कर देते हैं, इस डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होते हैं, तो इस डिग्री को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 करेंगे, तो हो जाएगा ये 343 डिग्री। 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 अपॉन 11, यह गया हमारा सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब सेकेंड में तो कन्वर्ट हो गया, पर फिर दोबारा से फ्रैक्शन फॉर्म पे है, तो 11 से फिर 420 को डिवाइड करेंगे। 11 से 420 जब डिवाइड होगा तो 11 3 हो जाएगा 30, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9, फिर उतरेगा हमारा 0। 11 8 जा आ जाएगा हमारा 88, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना होता है 2। ठीक है, फिर ये चीज़ आ गई हमारी 343 डिग्री, तो ऐसा ही रहा। 11 से 420 को जब हम डिवाइड कर रहेंगे तो हमें मिला 38 होल 2/11 सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज़ होगी 343 डिग्री, ऐसा ही रहा। फिर 38 एक कंप्लीट नंबर आया, तो हम इसको 38 सेकेंड लिखते हैं। फिर ये हो गया 2/11 सेकेंड्स। अब देखिए कि 38 सेकेंड 2/11 सेकेंड्स, अब फिर ये फ्रैक्शन फॉर्म पे आई। अब इस फिर ये जो फ्रैक्शन फॉर्म पे आई है, फिर इसको डिवाइड करिए 11 से रुके। अब देखना ये सेकंड में आ गया, ये सेकंड में नहीं कर सकते हम, एक डिग्री में आया, दूसरा सेकंड में आया, दूसरा मिनट में आया, तीसरा हमारे किस में आएगा, सेकंड में। तो हमने पढ़ा था कि 1 सेकंड इक्वल्स टू 60, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर हम इनको इंटू 60 कर देंगे तो ये पूरी चीज़ सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी नहीं, तो ये हो जाएगा 343 डिग्री। हम ना एक चीज़ भूल रहे हैं, हम इनके बीच में प्लस लगाएंगे, जैसे हम अभी तक पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ना, जैसे 40 डिग्री और 20 सेकंड होता है तो उनके बीच में प्लस का साइन होता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, डिग्री और सेकंड के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का। तो देखिए 38 डिग्री हुआ हमारा, 38 डिग्री 38 मिनट ऐसा ही रखा हमने, प्लस 2 6 12, तो 62 से 120 अपॉन 11 सेकेंड आया, ये सेकेंड हो गया। ठीक है, इंटू 60 करके ये चीज़ मिनट कन्वर्ट हो गया किसमें, सेकेंड में। फिर 11 से 120 को डिवाइड करेंगे, फिर फ्रैक्शन फॉर्म पे आया है, तो 11 से 120 डिवाइड होगा तो 11 1 ज़ा 11, 2 में से 1 1 0। अब 11 नहीं जाता 11 का 10 में तो 0 आएगा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 0 आएगा। 11 9 ज़ा 99, कितना आ गया 343 डिग्री प्लस 38 मिनट, ऐसा ही रहा, प्लस ये चीज़ होगी मेरी अप्रॉक्स वैल्यू आई 10.9 सेकेंड। कितना आया 10.9 सेकेंड। अब 10.9 को क्या लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं। ठीक, अप्रॉक्स वैल्यू लिख रहे हैं तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 11 सेकेंड। ठीक है, फिर जब हम लास्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये क्या हो जाते हैं, प्लस इनके हट जाते हैं। पहले हमें प्लस लगाने पड़ेंगे डिग्री, और जब हम दो मेज़र लिख रहे हैं ना, एक मेज़रमेंट हमने डिग्री में किया, दूसरा हमारा मिनट में आया, तीसरा हमारा सेकंड में आया, तो इन दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में ये प्लस के साइन क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, पूरी ये चीज़ इस फॉर्म पे हो जाती है 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड। ये आएगा इसका करेक्ट, यह आ गया हमारा करेक्ट आंसर। इस तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर करते हैं 3। एग्जाम्पल 3 क्या बोलते हैं देखना, एग्जाम्पल 3 है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल in which a central angle, एक सेंट्रल एंगल दिया है हमें, कितना 60 डिग्री, इंटरसेप्ट एंड, वो क्या इंटरसेप्ट कर रहे हैं, इंटरसेप्ट एंड आर्क ऑफ लेंथ
37.4 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी है कि यूज़ करनी है 22/7। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें लेंथ दी है कितनी, 37.4 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, रेडियस फाइंड करनी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल, एक एंगल दिया है, थीटा की वैल्यू हमें दी है 60 डिग्री। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, थीटा इक्वल्स टू L/R। ठीक है, ये लगा सकते हैं ना हम, रेडियन फार्मूला। बट मैंने क्या बोला, जब भी हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे जो एंगल होगा ये हमेशा रेडियन फॉर्म पे होगा, रेडियन मेजर में होगा। तो इस डिग्री को हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन मेजर में। तो फॉर्मूला क्या होता है, रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर। डिग्री मेजर कितना है, 60। 0 से 0 कटा, 6 3 ज़ा 18, कितना आया, पाई/3 आया। अब रेडियन मेजर पाई फॉर्म पे हो सकता है, तो इसीलिए हम इस पाई को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, कितना आया, थीटा की वैल्यू आई मेरी पाई/3। ठीक, अब फॉर्मूला लगाइए, थीटा इज इक्वल्स टू L/R। थीटा की, तो मुझे रेडियस की वैल्यू निकालनी है, तो ये चीज़ इधर जाएगी, थीटा आर हो जाएगी इक्वल्स टू L/R, कितना हो जाएगा, L/थीटा। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो R इक्वल्स टू L कितना दिया है, 37.4 अपॉन वो थीटा कितना दिया है, पाई/3। अब हमें पाई की वैल्यू यूज़ करनी, बोला 22/7, तो R इक्वल्स टू 37.4 इंटू 3 अपॉन, ये क्या बचा, 22/7 बचा, ये 7 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 37.4 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 22। ये हो जाएगा हमारा 37.4 इंटू 3 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 की 2 कैरी 1, 3 7 ज़ा 21 प्लस 1 22 की 2 कैरी 2, 3 3 ज़ा 9 प्लस 10 11 सॉरी, रेडियस इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा, इसको ऐसा ही रख देते हैं, 37.4 ऐसा ही रखेंगे, इंटू 3 7 ज़ा 21 अपॉन 22। अब हम इसको 2 से काट सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 1 7, 2 8 ज़ा 16 1.4, 2 7 ज़ा 14। क्या आया रेडियस हमारा, 18.7 इंटू 21 अपॉन 11। 18.7 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 392.7 अपॉन 11। 11 से ये चीज़ कटेगी, आएगी 35.7 सेंटीमीटर। तो जो हमारी रेडियस आ गई वो आई हमारी 35.7 सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोलता है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच is 1.5 centimeter long. How far does its step move? How far does its step move in 40 minutes? ठीक है, 40 मिनट। एक मिनट हैंड है बोल रहा है वॉच की, जो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये मानो ये वॉच है, ये वॉच का सेंटर है, मानो ये एक मिनट हैंड है जिसकी जो लेंथ है वो 1.5 सेंटीमीटर है। तो हम ये जो लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर, इसको हम रेडियस बोल सकते हैं सर्कल का। 1.5 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, रेडियस ऑफ सर्कल आ गई। ठीक है, अब हमें बताना है कि हाउ फार डज इट मूव इन 40 मिनट। 40 मिनट में ये मिनट हैंड कितना मूव करेगी। मान लो ये मिनट हैंड यहाँ पहुँच जाती है 40 मिनट में, तो ये इतना मूव करेगी। ठीक है, इधर से क्लॉकवाइज ही तो मूव करेगी ना, क्लॉक है तो इधर से इधर, मतलब इधर आने में वो कितना मूव करे, मीन्स हमें क्या निकालना है, ये आर्क निकालना है। ये पता चल गया तो हमें इसका मूवमेंट भी पता चल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, थीटा इक्वल्स टू L/R। थीटा एंगल होता है जो रेडियन फॉर्म पे होगा हमारा। ठीक है, रेडियन एंगल होगा। L हमारी होती है लेंथ,
या हम बोल सकते हैं आर्क। जो आर्क हमें फाइंड करनी है, यही लेंथ तो फाइंड करनी है, 40 मिनट में वो कितनी दूराई कवर करेगा, कितनी दूरी कवर करेगा। और आर हमारी होती है रेडियस, जो हमें 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, देखिए अब टोटल मिनट कितने होंगे, 60 होंगे ना। टोटल कितने मिनट होंगे, 60 मिनट होंगे। ये मिनट हैंड इधर से मूव करेगी और दोबारा से अपनी ही इनिशियल पोजीशन इधर पे आ जाएगी। तो टोटल एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कंप्लीट करिए और टोटल कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होंगे। ठीक है, तो 60 मिनट हमारे हो गए टोटल मिनट। तो 60 मिनट में वो कितना मूवमेंट कवर कर रही है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, वो निकालेंगे। इन 60 मिनट इट मूव्स, कितना मूव कर रही है वो 60 मिनट में, यहाँ से मूव करेगी, दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आएगी जब वो यहाँ पे, तभी तो होंगे उसके 60 मिनट। तो 60 मिनट में वो कितना मूव कर रही है, कंप्लीट सर्कल मूव कर रही है, मतलब 360 डिग्री का मूव कर रही है ना। तो 360 डिग्री को रेडियन फॉर्म पे क्या लिखते हैं, 2 पाई लिखते हैं। 2 पाई की वैल्यू होती है 360 डिग्री। तो रेडियन मतलब 60 मिनट में वो कितना मूव कर रही है, 2 पाई रेडियन मूव कर रही है। ठीक, तो 1 मिनट में कितना मूव करेगी, 1 मिनट में कितना मूव करेगी, 2 पाई/60 रेडियन मूव करेगी 1 मिनट में। ठीक है, अगर वो 60 मिनट में 2 पाई रेडियन मूव कर रही है तो 1 मिनट में 2 पाई/60 मूव करेगी ना। ठीक है, बट हमें निकालने कितने हैं, 40 मिनट्स में। हाउ फार डज इट मूव इन 40 मिनट्स में, वो कितना मूव कर रही है। तो 40 मिनट्स निकाल दो, 40 मिनट्स में वो कितना मूव करेगी। तो 2 पाई/60 इंटू 40 हो जाएगा, इतना मूव करेगी। 0 से 0 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, मीन्स कितना मूव कर रही है, 4 पाई/3 रेडियन वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू भी मिल गई, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ हमारी एक तरीके की आर्क है। ठीक, और हमारा जो रेडियस दिया है वो 1.5 सेंटीमीटर ही है। तो थीटा इज इक्वल्स टू L/R होता है। तो L की वैल्यू निकल जाएगी थीटा इंटू आर। तो L इक्वल्स टू हो जाएगा, थीटा हमें दिया है 4 पाई/3 इंटू लेंथ दिया है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 से 1.5 कटा 0.5 टाइम्स, तो लेंथ इज इक्वल्स टू होगी, पाई की वैल्यू यूज़ करते हैं 3.14 इंटू 0.5। तो L इक्वल्स टू हो गया 4 इंटू ए, 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, 12.56 इंटू 0.5। लेंथ आ गई हमारी 6.28 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी आ गई 40 मिनट्स में, वो कितना एंगल बना रहा है, कितने आर्क से या कितनी लेंथ से मूव कर रहा है, 6.28 सेंटीमीटर उसकी क्या आ गई, लेंथ आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक, एग्जाम्पल बोलता है, इफ द आर्क्स ऑफ द same length in two circles subtend angles 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii. उनके रेडियस का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। क्वेश्चन बोला इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ है, बोला लेंथ क्या है, सेम है, इन 2 सर्कल, 2 सर्कल्स की, जो क्या एक सर्कल है 65 डिग्री एंगल बना रहा है सेंटर पे, और एक सर्कल 110 डिग्री एंगल बना रहा है सेंटर पे। ठीक है, रेशियो निकालना है उनके रेडियाई का, उनके रेडियस का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे थीटा इक्वल्स टू L/R। बट इसके लिए कंडीशन ये है कि जो ये थीटा होना चाहिए रेडियन मेज़र में होना चाहिए, बट हमें डिग्री मेज़र में दिया है। तो फर्स्ट हम इन दोनों एंगल्स को कन्वर्ट करेंगे रेडियन मेज़र में। तो सबसे पहले हम θ1 निकालेंगे। ठीक है, θ1 हमें दिया है 65 डिग्री, तो θ1 निकाल देंगे। इसको रेडियन मेज़र में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन मेज़र इक्वल्स टू होगा π/180 इंटू डिग्री मेज़र हमें 65 डिग्री दिया है।
तो 5 से कटेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, कितना आया 13 पाई बाई 36 रेडियन आ गया हमारा थीटा 1 की वैल्यू। ठीक है, वैसे ही थीटा 2 की वैल्यू निकालेंगे रेडियन मेजर में। रेडियन मेजर में कितना होगा, वो होती है पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर। डिग्री मेजर हमें 110 डिग्री दी है, 0 से 0 कटा, ये चीज़ आ जाएगी हमारी 11 पाई बाई 18 रेडियन। ठीक है, दोनों थीटा हमारे कन्वर्ट हो गए रेडियन में। अब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और जो लेंथ है वो दोनों में जो है क्या दी है, सेम लेंथ दी है। इस रेडियस का रेशियो में फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, अगर हमें रेडियस फाइंड करना है तो थीटा आर इक्वल्स टू लेंथ, आर हमें मिल जाएगी लेंथ अपॉन एंगल। ठीक है, तो R1 अपॉन R2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, लेंथ दोनों में सेम है, अपॉन थीटा 1 पहले का एंगल, L अपॉन थीटा 2 दूसरे का एंगल। L लिया क्योंकि सेम है, L से L कट गया, ये थीटा ऊपर चले गया, ये थीटा नीचे ही रहा। R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू हो गया हमारा थीटा 2 अपॉन थीटा 1। ठीक है, तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू थीटा 2 की वैल्यू हमें कितनी दी है, थीटा 2 की वैल्यू हमें दी है 11 पाई अपॉन 18 और थीटा 1 की वैल्यू 13 पाई अपॉन 36। ठीक, तो ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। 11 पाई अपॉन 18 थीटा 1 दिया है और 13 पाई अपॉन 36 थीटा 2 दिया है। ये चीज़ इधर जाएगी, ये चीज़ इधर। ठीक है, तो जाएगा 11 पाई इंटू 36 अपॉन 18 इंटू 13 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 18 टू जा 36। ठीक है, 11 टू जा 22 अपॉन 13। ठीक, तो R1 अपॉन R2 का जो रेशियो आया वो 22:13 आया। ठीक, तो आज हमने इस लेक्चर वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन किया और सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस किए। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स पे भी शेयर कीजिए। थैंक यू।